हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स से पहले ये समझिए कि ये अलजबरा का भाग होता है। ठीक है ना। अलजबरा में होता क्या है, दो भाग होता है। सबसे पहले होता है आपका आबिहू और दूसरा क्या होता है आपका सारणी। ठीक है ना। आबिहू यानी मैट्रिक्स, सारणी यानी डिटर्मिनेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा में अलजेब्रा का जो लगभग आपका देखा जाए तो लगभग 12 से लेकर 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना। बिहार बोर्ड जब पूछता है क्वेश्चन तो लगभग इस चैप्टर से यानी अलजेब्रा से लगभग 12 से 15 मार्क्स पूछता है। ठीक है ना। ये जो आपका जो मैट्रिक्स है ये और यहाँ डिटर्मिनेंट जो है बहुत ही आसान मतलब चैप्टर है। इसको मतलब जोड़ घटा वाला चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं। एकदम जोड़ घटा गुना भाग ही रहता है और दूसरा कुछ नहीं रहता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे आखिर वास्तव में मैट्रिक्स होता है क्या, इसको पहले हम समझेंगे। देखिए तो मैट्रिक्स जो होता है, देखिए संख्याओं के आयताकार सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो संख्याओं का आयताकार सजावट होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई हम संख्या ले लिए। ठीक है ना। इसको देखिए आयताकार सजा दिए ना, तो इस सजावट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सजावट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स यानी आपका आबिहू। ठीक है ना। आबिहू हम बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे बताया गया है हुआ कि देखिए ये भी परिभाषा आपको समझाएंगे फिलहाल पूरा समझाने के बाद, तब आपको ये सब परिभाषा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम जान गए संख्याओं के आयताकार सजावट के मतलब संख्याओं के आयताकार सजावट को हम लोग आबिहू कहते हैं। दूसरा बात है वो ये तो नोट में देखिए कि आबिहू में ये जो हम आबिहू बना दिए, ये आबिहू बना दिए ना, इस आबिहू में देखिए आबिहू में संख्या को यानी जो संख्या है आबिहू के अंदर, देखिए आबिहू में यानी आबिहू के जो ये अंदर जो संख्या है उस आबिहू में संख्या को क्या बोलते हैं, अवयव या प्रविष्ट। अवयव या प्रविष्ट इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। प्रविष्ट को एंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिए कि आबिहू में जो संख्या होता है, जो ये संख्या आपको दिख रहा है जो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव या प्रविष्ट बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अवयव या प्रविष्ट। देखिए अवयव में आबिहू में अवयव को यानी जो हम लोग यहाँ पे अवयव रखे हैं, आबिहू में अवयव को छोटी कोष्टक यानी जो हम लोग बनाते हैं आपका जो आबिहू बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, देखिए कि अवयव देखिए आबिहू में अवयव को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो छोटी कोष्टक में। यानी छोटी कोष्टक के मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी आप मैट्रिक्स को छोटी कोष्टक में भी रख सकते हैं। यानी मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स के अवयव को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, देखिए हुआ तो छोटी कोष्टक में। देखिए यहाँ पे छोटी कोष्टक, यहाँ बड़ी कोष्टक, ये जो ऊपर बनाया है क्या है, बड़ी कोष्टक। यानी आबिहू के अवयव को छोटी कोष्टक में, बड़ी कोष्टक में या डबल बार यानी समानांतर जो रेखा होता है, इसे देखिए ऐसे, इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी इसी को हम लोग ऐसे रख सकते हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, वो आबिहू कहलाएंगे। ठीक है ना। ये आबिहू अपना एकदम ऐसा ही रखा जाता है। ठीक है ना। फिर से एक बार सबको रिमाइंड करते हैं, क्या बताया हुआ कि देखिए संख्याओं का आयताकार जो सजावट है उसको हम लोग बोल देंगे आबिहू। देखिए सब आबिहू है, आयताकार में है, सब आबिहू है। हम लोग ये जो अंदर जो ये संख्या है इसको हम बोले अवयव या एंट्री बोलेंगे। यानी ये जो जितना भी आपको संख्या इसमें दिख रहा है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अवयव या आबिहू बोलते हैं। ठीक नहीं, अवयव यहाँ क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। आबिहू नहीं, आबिहू तो टोटल को बोलेंगे, यानी जो आपका मैट्रिक्स है उसी को ना आबिहू बोलेंगे। तो याद रखिएगा इसके अंदर जो है संख्या, इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव। क्या बोलेंगे, अवयव या एंट्री, जिसको हम प्रविष्ट बोले हैं। देखिए प्रविष्ट। उसके बाद देखिए जो संख्या हम आयताकार सजा रहे हैं तो इसमें देखिए किस किस कोष्टक में इस संख्या को रख सकते हैं। तो संख्या को हम देखिए एक तो बड़ी कोष्टक में आप संख्याओं को रख सकते हैं, उसके बाद आप छोटी कोष्टक में संख्या को रख सकते हैं। यहाँ जो बार लाइन जो है यानी बार जो डबल बार है इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आबिहू को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC यानी कहने का मतलब क्या है कि आप A से भी सूचित कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं। यानी अल्फाबेट के जो बड़े अक्षर होते हैं ना, कैपिटल लेटर होते हैं ना, उस सब इससे मतलब किसी से भी आप A B C D
यानी XYZ तक आप इसको सूचित कर सकते हैं। किसको? तो आबिहू को। आबिहू को लिखते समय हम लोग हमेशा अंग्रेजी का बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए। ठीक, तो हम क्या बताया हमने कि जो आपका अवयव है, देखिए जो आपका अवयव है किस किस कोष्टक में रख सकते हैं बुआ, तो अवयव को छोटी कोष्टक, बड़ी कोष्टक या जो डबल बार होता है उसके अंदर हम अवयव को रखेंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आबिहू के क्षैतिज रेखा, अब क्षैतिज रेखा कौन है, तो ये वाला देखिए आबिहू में क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहेंगे, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो, ठीक है ना। और ये क्या है आपका? ये जो है आपका स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉलम, ठीक है ना। स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम, स्तंभ, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक, याद रखिए, इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। ठीक, स्तंभ को हम बोलते हैं कॉलम इंग्लिश में, तो याद रखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स है अगर ये क्षैतिज रेखा है तो उसको पंक्ति बोलेंगे, आज उदग्र रेखा है जो खड़ा है उसको स्तंभ बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इतना होने के बाद थोड़ा सा और विचार करेंगे। देखिए इसमें अवयव की संख्या पूछा जाता है कि अवयव कितना है, तो आप जानते हैं कि अवयव हम किसको बोलेंगे, तो जो ये कोष्टक के अंदर जो संख्या होता है उसी को ना अवयव बोलेंगे। तो अवयव जो है वो कितना है, इसमें पूछा कि अवयव कितना है, यानी यहाँ पे अवयव अगर पूछा जाए आपसे, यानी मैट्रिक्स जो ए है, अवयव ए है, इसमें अगर अवयव आपसे पूछा जाए अवयव तो कितना होगा? देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना अवयव है। इसके अंदर कितना है? 6, ठीक है ना। कितना है? 6। अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें, कुछ और मैट्रिक्स देख लें, यहाँ पे आपको अगर आपसे पूछे जाए कोई मान लीजिए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं क्या, 2 4 2 1, तो ये भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्यों? देखिए एक तो आप देखिए आयताकार सजावट है, आप बड़ी कोष्टक में रखे हैं तो हमारा मैट्रिक्स आराम से हो गया। तो इसमें अवयव कितने होंगे? अवयव मतलब इसमें संख्या, अवयव की संख्या कितना है हुआ? तो 1 2 3 4, यानी अवयव जो होगा आपका क्या होगा? अवयव जो होगा आपका 4 गो, ठीक है ना। क्या होगा? 4 गो। अब इसके आगे थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसके बाद बहुत अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कोटि भी पूछा था। क्या पूछा था? कोटि। तो कोटि में याद रखिएगा, कोटि देखिए कोटि में होता क्या हुआ, तो सबसे पहले कोटि जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए अगर इसमें बात करें यहाँ, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, एक नया आबिहू की रचना लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बहुआ हम 2 4 6 8 ले लें, यहाँ पे अगर हम आपको 2 1 3 1 8 7 माइनस में रख सकते हैं, 0 5 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक और बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव होता है वो कोई भी संख्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, अवास्तविक हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी इसमें संख्या आप ले सकते हैं, ठीक, इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका क्या है हुआ, तो पंक्ति है। क्या है? पंक्ति। इस पहले लाइन को हम लोग बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं हुआ? पहले ये पहला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हुआ R1। ये दूसरा लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं हुआ? ये दूसरा लाइन को हम लोग बोलते हैं R2, ठीक है ना। ये तीसरा लाइन को क्या बोलते हैं? तो ये बोलेंगे हम लोग R3। याद रखिएगा कि जो क्षैतिज रेखा है उसको R1 R2 R3 बोलेंगे, ठीक। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हुआ। उसके बाद देखिए इधर जो आपका खड़ी जो रेखा है, ऐसे अगर देखें, ऐसे अगर देखें हम लोग ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1, यानी कॉलम 1 बोलेंगे, यानी कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। फिर यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग C2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग हुआ C3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो C4। याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर अवयव को हम लोग कैसे हम देखते हैं, तो जो अवयव यानी जो एलिमेंट आपका ऐसे इस लाइन में है, ठीक है ना, यानी क्षैतिज रेखा में है, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा में है उसको R1 R2 R3, यानी क्षैतिज मतलब क्या होता है? पंक्ति। पंक्ति के इंग्लिश रो होता है, तो रो के यानी R1 R2 R3। पहला लाइन है R1, दूसरा जो है R2, तीसरा जो है आपका R3। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपका कॉलम है तो C1 C2 C3 C4, ठीक है ना। अब कोटि पे विचार, देखिए कोटि जो होता है तो पहले क्या होता है? वो रो। क्या होता है हुआ? पहले रो होता है। याद रखिएगा कि कोटि यानी ऑर्डर होता है, इंग्लिश इसका कहते हैं ऑर्डर। तो रो बाई क्या होता है? कॉलम। याद रखिएगा रो बाई कॉलम होता है, यानी पहले पंक्ति को
उसके बाद किसको रखा जाता है, पहले पंक्ति को, उसके बाद स्तंभ को रखा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं बाई, क्या पढ़ते हैं, बाई, यानी इसको कैसे हम पढ़ेंगे, रो बाई कॉलम, यानी आर इसको बाई पढ़ेंगे, यहाँ सी इसका मतलब कॉलम, यानी रो बाई क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है, रो बाई कॉलम। इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं। यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि कहीं घर बनता है तो 10/8 लोग कहता है, 7/5 कहता है, जो भी मतलब रूम का साइज होता है वहाँ यही बता देता है, मतलब कितना लंबाई कितना चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है वहाँ पे बाई बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाए, देखिए पहले तो पंक्ति और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोटि जो है, रो के मतलब क्या है, रो का मतलब यहाँ पे आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे पंक्ति की संख्या, अगर इसको हम कहें तो यहाँ आर किसको बता रहे, आर बता रहे हुआ पंक्ति की संख्या को, पंक्ति की संख्या, ठीक है ना, बाई ये कॉलम क्या है, कॉलम स्तंभ है, ठीक है ना। तो स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या याद रखिए। ये आपका जो आर बता रहा है वो क्या है हुआ, पंक्ति की संख्या, और कॉलम की क्या बता रहे हो, तो स्तंभ की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ऑर्डर, ठीक है ना। यानी कोटि क्या होता है, कोटि होता है पंक्ति की संख्या गुने नहीं बाई किसका, स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कोटि देखें हुआ तो कोटि हमारा क्या होगा, यानी जो हमारा जो ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का कोटि कितना होगा, तो देखिए रो कितना है हुआ, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो रो में आपका यानी पंक्ति संख्या कब है, तो 1 2 3 गो, यहाँ पे 3 लिख दिए, किसमें, आर वाला 3, यहाँ बाई। अब देखिए कॉलम भी देख लेते हैं, अर्थात स्तंभ की संख्या, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अगर आपसे कोई पूछता है अवयव कितना है, तो इस कोटि के जो ऑर्डर है ना, देखिए कोटि जो है, कोटि 3/4 है, 3/4 है, इसको गुना कर दो 12, यानी कहने का मतलब इसमें 12 को क्या होगा, इसको गिनिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को इसमें क्या एलिमेंट है। एलिमेंट यहाँ एलिमेंट केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, केमिस्ट्री वाला तत्व तो होता है वो नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिक्स में एलिमेंट का मतलब क्या होता है हुआ, अवयव। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कहिए सर जी आप तो एलिमेंट पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट का तो हिंदी होता है, तत्व होता है, हम तो पढ़े हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें जो अवयव है उनका। देखिए इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रविष्ट भी हम बोलते हैं, ठीक, इसका इंग्लिश एंट्री होता है, ठीक। तो याद रखिए कोटि जो है हमारा, ये कोटि है, ठीक है ना। तो कोटि जो है वो हमारा 3/4 का हो गया। आप समझे ना कि कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से फॉर्मूला याद रखिए कि कोटि जो होता है रो बाई कॉलम होता है, यानी रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक। और इसमें है कि देखिए इतना अगर आपका पूरा कन्फर्मिंग है तो समझिए कि बहुत अच्छा आप कर पाइए। देखिए अब यहाँ तक तो बता दिए। चौथा देखिए करा है क्या, आबिहू के क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। आबिहू के क्षैतिज रेखा कौन है हुआ, तो यही ना है क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, वो पंक्ति कहें या रो कहें, ठीक है ना, पंक्ति या रो। उसके बाद ये जो आपका तथा उदग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ या कलम। देखिए उदग्र रेखा ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे बुआ, तो स्तंभ कहेंगे। देखिए 1 2 3 4 यानी C1 C2 C3 और C4 क्या है, ये सब के सब आपका क्या है, स्तंभ है, ठीक है ना, अर्थात कॉलम है। तो अगर हम देखा जाए तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बिना जाने हुए अगर आप मैट्रिक्स से अर्थात आबिहू के क्वेश्चन को बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से इसको एक बार अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, साथ ही साथ इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि लिख दिए हैं बोर्ड पर ताकि आप आराम से लिख पाएँ। मैथ के अगर चाहते हैं कि पूरा एकदम तैयारी हो तो रेगुलर वीडियो देखिए, हमेशा वीडियो जाता रहेगा, क्योंकि अभी परीक्षा था इसलिए हम उतना हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा था, इसलिए हम नहीं किए, लेकिन अभी बहुत शुरू किए हैं पहले से। तो आपको एकदम 12th का पूरा NCERT बुक कंप्लीट कराएंगे, और जो भी परीक्षा के दृष्टि से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी मतलब हो सकता है वो हम करेंगे, और आपको बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है ना। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।